अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। का हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिजिक्स के लिए भी और अदर कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपके जो आंसर आ रहे होते हैं उसके आखिरी डिजिट बाज़ औक़ात मैच नहीं करता, बच्चे इससे बड़ा परेशान रहते हैं। आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ 3 रूल मिलेंगे आपको। प्रीवियस डिजिट के अंदर आपने 1 ऐड कर देना है अगर आखिरी वाला 5 से बड़ा हो। यानी रूल नंबर 2 इसका बनता है कि इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर के बजाय लेसर, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है। अब ऐसा तो लाजमी नहीं है कि जब एग्जाम में कोई सवाल आए तो सारा डिजिट 5 से छोटा ही हो या 5 से आपका बड़ा हो, मिक्स होकर भी आ सकती। तो ये है हमारे पास रूल नंबर 3 कि अगर आखिरी डिजिट खुद आ जाए 5 इक्वल टू 5। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान पे रखे। आज का हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिजिक्स के लिए भी और अदर कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपके जो आंसर आ रहे होते हैं उसके आखिरी डिजिट बाज़ औक़ात मैच नहीं करता, बच्चे इससे बड़ा परेशान रहते हैं कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। बुक में लिखा हुआ है 8, कैलकुलेटर में आ रहा है 7। तो ये पूरा जो सिचुएशन है ना, राउंड ऑफ का एक बहुत अहम किरदार होता है। तो आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ 3 रूल मिलेंगे आपको। उसी 3 रूल पे पूरा राउंड ऑफ आपका डिपेंड कर रहा होता है, पूरा सिचुएशन उसी पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रूल नंबर 1 के अंदर क्या है, फिर रूल नंबर 2 के अंदर क्या है और रूल नंबर 3 के अंदर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डिजिट। अब क्या मतलब है इसका कि आपके पास कोई भी नंबर नज़र आ रहा है। अब उसमें जैसे ये नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि 3.6 और 8, फिर 7 और 9, इस तरह का डिजिट आपके पास कोई मौजूद है तो इसमें आखिरी डिजिट आपको देखना है। यही कह रहा है कि इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। इसमें लास्ट कौन है? तो जाहिर सी बात है कि मैथ यहाँ से यूं स्टार्ट होते हुए इधर आता है, तो ये है हमारे पास लास्ट डिजिट। ठीक है, कह रहा है कि अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो देन तो एड 1 ऑन प्रीवियस डिजिट। एड 1, ये प्रीवियस लास्ट है तो ये हमारे पास प्रीवियस डिजिट है। तो प्रीवियस डिजिट के अंदर आपने 1 ऐड कर देना है अगर आखिरी वाला 5 से बड़ा हो। यानी हुआ ये कि 3.68 आखिरी 5 से बड़ा है तो पीछे 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये एक आखिरी डिजिट आपने नहीं लिखना है यहाँ पे, यानी हर एक स्टेप में एक एक डिजिट हमारे पास कम होता रहेगा और इन द एंड आखिरी में जो नंबर मिलेगा वो आपको एक होल नंबर मिल सकता है। इसी तरीके से इसमें आ जाओ। अब ये बन गया है यहाँ पर लास्ट डिजिट, ठीक है, और ये जो 8 बन गया है, ये वाला 8 यहाँ पर प्रीवियस डिजिट बन चुका है। अब इसमें चेक करना है कि 5 आखिरी वाला जो है 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो 8 5 से बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास होगा ये 3.6, ये प्रीवियस वाले में 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर 9। अब फिर से एक डिजिट हटा देना है। पहले पॉइंट के बाद 4 डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया। दोबारा से आपने फिर देखना है। अब ये दोबारा से बन गया लास्ट डिजिट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एल और डी लिख दे रहा हूँ और ये बन गया पी और डी। लास्ट डिजिट और प्रीवियस डिजिट लास्ट 5 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3.7। फिर से चेक करें, ये लास्ट है और ये प्रीवियस है तो ये 5 से बड़ा है तो पीछे 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कोई भी नंबर का राउंड ऑफ होता है। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह देखते हो, बाज़ औक़ात आपके कैलकुलेटर में इतना बड़ा आंसर आ रहा होता है इस तरह का, और जब आप कैलकुलेटर में देखते हो और वो बुक में देखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है 3.69। आप कहते हो सर मैच नहीं कर रहा दूसरा डिजिट, असल में राउंड ऑफ करके लिखा रहता है। कैलकुलेटर में जब चेक कर रहे हो तो उसके बाद पॉइंट के बाद 7 डिजिट 8 डिजिट दे देता है। अब नॉर्मल 2 या 3 लिखते हैं तो आप लोग कहते हो सर दूसरा डिजिट मैच नहीं कर रहा, तीसरा डिजिट मैच नहीं कर रहा है। असल में वैल्यू जो लिख कर देते हैं वो राउंड ऑफ कर कर आपको वहाँ पर लिखते हैं। इसी तरीके से अगर एक और सवाल अगर हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं कि वो सवाल 6 से 7, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप लिखें, फिर पॉज करने के बाद मैं जब बना रहा हूँ तो आप उससे मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। आखिरी डिजिट 6.68, ये दोनों चेक करें, ये लास्ट है और ये प्रीवियस है। लास्ट वाला 5 से ग्रेटर है, पीछे में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 9। अब 2 डिजिट दोबारा से, लास्ट है, ये प्रीवियस है। लास्ट वाला 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब इन दोनों में लास्ट कौन है? तो 9 लास्ट है और 6 प्रीवियस है। लास्ट वाला 5 से ग्रेटर है, पीछे 1 ऐड किया, 6.7 हो गया ये।
फिर से ये 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस में 1 ऐड किया तो यहाँ पर हो गया 7। आप इसको आंसर मैच करिए जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब तक तो बात थी कि अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो ये करेंगे, अगर आखिरी डिजिट 5 से अगर छोटा आ जाए, यानी रूल नंबर 2 इसका बनता है कि इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर के बजाय लेसर, या तो लेस देन लिख दो, लेस देन 5, देन ऐड लिखा था ना, इससे पहले हम लिख देंगे देन नो ऐड ऑन प्रीवियस डिजिट। एक नया चीज नो का मतलब नहीं करना। अब हो सकता है कि हम इतना ग्रामर पे नहीं जा रहे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा हो तो प्रीवियस में हम 1 ऐड नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल करते हैं, ये आपने कॉपी करना है तो कर लीजिए। जी, तो अगला एग्जाम्पल कोई हम लेते हैं, जैसे हमारे पास 3.42 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 और 1। यहाँ पे आखिरी डिजिट कौन है? ये जो 1 हमें नज़र आ रहा है ये लास्ट डिजिट है और ये हमारे पास प्रीवियस डिजिट है। आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 3.42। अब इन दोनों में जो भी होता आखिरी के 2 डिजिट में सिचुएशन बनता है, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3। यही चीज़ लिखा हुआ है कि इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो देन नो ऐड ऑन प्रीवियस डिजिट। आपने प्रीवियस डिजिट में कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट के बाद 4 डिजिट था, 1 डिजिट आपने स्किप कर देना है। अगले वाले में आए, इन दोनों में काम करेंगे, ये लास्ट है और ये प्रीवियस है। 3.42 क्योंकि 5 से छोटा था तो प्रीवियस में 1 ऐड नहीं किया, आपने 2 डायरेक्ट लिख दिया और एक एक डिजिट जो आपके पास लास्ट वाला उसको हटाते जाएंगे। अब ये लास्ट बन गया और ये प्रीवियस बन गया। 3 पॉइंट लास्ट वाला 5 से छोटा है, पीछे 1 ऐड नहीं होगा, 24 वैसे ही आ जाएगा। आखिरी डिजिट फिर से 5 से छोटा है, प्रीवियस में 1 ऐड नहीं होगा, 3 आंसर वैसे ही आ गया। अब ऐसा तो लाजमी नहीं है कि जब एग्जाम में कोई सवाल आए तो सारा डिजिट 5 से छोटा ही हो या 5 से आपका बड़ा हो, मिक्स होकर भी आ सकता है। फिर अभी तीसरा रूल भी पढ़ेंगे कि जहाँ पर आपका क्या पता खुद 5 आ जाए, तो खैर वो तो अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इसी को एक और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम जी, तो इसके अंदर आपको मिक्स किया हुआ डिजिट नज़र आएगा कि इसके अंदर 5 से बड़ा भी नज़र आ रहा है और 5 से छोटा भी नज़र आ रहा है। तो जो सबसे आखिरी वाला डिजिट हमारे पास मौजूद है ये लास्ट डिजिट हो गया और ये हमारे पास हो गया प्रीवियस डिजिट। आखिरी डिजिट 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, ये होगा 4.6373। दोबारा से क्योंकि 5 से बड़ा था तो प्रीवियस में 1 ऐड होगी। अब आप चेक करें इन दोनों में कि आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो 3 जो है 5 से लेसर है, तो पीछे आपने 1 ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा 4.637। दोबारा से इसे चेक करिए तो आखिरी डिजिट 7 नज़र आ रहा है, 5 से ग्रेटर है, तो प्रीवियस में 1 ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 4.64। दोबारा से चेक करना है आखिरी के 2 डिजिट में, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, प्रीवियस में 1 ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.6। 2 डिजिट रह गया है, आपको इसको होल नंबर में बदलना है। आखिरी डिजिट 5 से ग्रेटर है, पीछे 1 ऐड हो जाएगा, रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमने होल नंबर पे बदल दिया, ये आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, कॉपी करना है तो कर लीजिए, फिर रूल नंबर 3 हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 के अंदर आपको एक चीज़ ऑड और इवन नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ये ऑड नंबर पूरा डिटेल तो हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। ऑड नंबर जो है वो है 1, 3, 5, 7, 9। बस आपको सिंगल डिजिट का ही पता होना चाहिए, डबल डिजिट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट सेकंड नंबर में इवन नंबर कौन कौन सा है? ये स्टार्ट होता है आपको ज़्यादातर 2, 4, 6 और 8। ज़्यादातर के ये होता है दिमाग में, लेकिन 0 भी इवन नंबर के हिस्से में आता है, तो ये हमारे पास 0 ऐड हुआ। और ये आपका ऑड और इवन नंबर जो कि आपको इल्म होना चाहिए, जब रूल नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इसकी। जी, तो ये है हमारे पास रूल नंबर 3 कि अगर आखिरी डिजिट खुद आ जाए 5 इक्वल टू 5 या तो एग्जिस्ट का मतलब है कि 5 किसी चीज़ का होना, यानी कि खुद 5 आ जाए या खुद 5 हो आखिरी डिजिट, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन ये है कि इफ़ प्रीवियस इज ऑड नंबर, अगर प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर का होता है तो आपने 1 ऐड कर देना है, देन 1 ऐड ऑन प्रीवियस डिजिट।
इसका एग्जाम्पल करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ऑड नंबर इवन नंबर आपको याद होना चाहिए, वो मैंने वहाँ पर भी लिख दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास मौजूद है 3.75, आखिरी डिजिट आपको चेक करना है कि आखिरी डिजिट क्या है। अच्छा, आखिरी डिजिट जो है ना, ये 5 को बात होगा ना, 5 को कुछ लोग समझते हैं कि ऑड नंबर होगा। 5 तो ऑड नंबर है, 5 को नहीं चेक करना है, ये लास्ट है, लास्ट डिजिट को चेक नहीं करना है, इसको चेक करना है कि प्रीवियस ऑड है कि इवन है। आपके दिमाग में ना लास्ट चेक करने लगते, 5 तो जिंदगी भर 5 ऑड ही रहेगा। तो 5 से पहले वाला जो नंबर है प्रीवियस, वो यहाँ पर ऑड नंबर पे है। तो ऑड नंबर आपके पास आ जाए तो ये वाला कंडीशन लगेगा, इफ प्रीवियस, क्लियर लिख दिया मैंने यहाँ पर कि अगर प्रीवियस हो ऑड नंबर में तो प्रीवियस में 1 ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3.7 के बजाय 8 हो जाएगा। अब आखिरी डिजिट 5 से ग्रेटर हो गया तो रूल नंबर 1 ये आ जाएगा इसके अंदर। अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे और यहाँ हो जाएगा 4। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल। अच्छा, अगला वाला जो बात हो रही थी वो है 4.65। यहाँ पर आखिरी डिजिट कौन है, तो आखिरी ये है हमारे पास, ये लास्ट डिजिट है और ये प्रीवियस डिजिट है। प्रीवियस डिजिट ऑड है कि इवन है, तो 6 इवन नंबर में काउंट होता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, ये रहा इवन है। इवन में कौन कौन सा नंबर आता है, तो इवन में 2 है। अच्छा, 0 भी आप ऐड कर दो, 0, 2, 4, 6, 8, तो 6 यहीं से एग्जिस्ट कर रहा है। तो लास्ट डिजिट हमारे पास, इसको चेक नहीं करना है, ये तो ऑड नंबर रहेगा, प्रीवियस वाले को चेक करना है, प्रीवियस आ रहा है इवन नंबर पे। जब इवन नंबर होता है तो आपने 1 ऐड नहीं करना, ये रहा, नो ऐड ऑन प्रीवियस डिजिट। प्रीवियस डिजिट में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.6। अब आखिरी डिजिट आपने चेक करना है कि 5 से ग्रेटर है, 5 से लेसर है, तो 6 5 से ग्रेटर है, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा यहाँ पे और यहाँ पर हो जाएगा 5। ये आपका, अगर 1-2 सवाल और मैं लिखता हूँ, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करें पॉज करके, और नहीं फिर उसके बाद मुझसे मेरे साथ टैली कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। जी, ये 2 सवाल इसके अंदर चेक कर लीजिए, इसमें हर तरह के रूल वगैरह अप्लाई हो रहे होंगे। ये है लास्ट और ये है प्रीवियस। तो लास्ट डिजिट यहाँ तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो 5 से छोटा है, तो नॉर्मल प्रीवियस वाले में आपको 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 6.45। अब ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला डिजिट हमारे पास लास्ट है और ये वाला प्रीवियस डिजिट है। अब आखिरी वाला चेक करना है, अब प्रीवियस वाले को चेक करना है कि प्रीवियस वाला ऑड है कि इवन है। इवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, जब इवन नंबर एग्जिस्ट करेगा तो आपने पीछे 1 ऐड नहीं करना है, ये हो जाएगा 6.4। जब 5 आ रहा है तो 5 आएगा तो ये रूल अप्लाई होगी, नीचे वाला या तो ऊपर वाला अप्लाई होगा या तो नीचे वाला अप्लाई होगा, ऑप्शन। देन 6, आखिरी डिजिट 5 से छोटा, प्रीवियस में 1 ऐड नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 6। दूसरे वाले में आइए, आखिरी डिजिट चेक करिए, 5 से ग्रेटर है, पीछे 1 ऐड होगा, 8.3 के साथ 5 आ जाएगा। फिर से प्रीवियस वाले को चेक करें, प्रीवियस वाला ना रूल नंबर 1 पे आ रहा ना रूल नंबर 2 में आ रहा है, यहाँ रूल नंबर 3 आ रहा है कि अगर आखिरी डिजिट 5 आ जाए तो प्रीवियस वाले को आपने चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। 3 एक ऑड नंबर होता है, जब ऑड नंबर होगा तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, ऑड नंबर होगा तो देन ऐड 1 ऑन प्रीवियस डिजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4। दोबारा से चेक करें, आखिरी डिजिट 5 से छोटा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ये तो ऑप्शन है रूल नंबर 3 का। रूल नंबर 2 जो आपको लिखवाया था, अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो प्रीवियस में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8, कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये आपका होल नंबर एक आंसर आ गया, ये एक होल नंबर आंसर आ गया। तो ये आपका इसके अंदर जो 3 रूल थे बेसिक वो हमने पढ़े हैं, ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताऊंगा, जैसे अभी आप पॉइंट के बाद कोई चीज़ हटा रहे हो तो कुछ भी हम नहीं लगा रहे, जैसे एक डिजिट हटाते जा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ जगहों में राउंड ऑफ में जब पॉइंट कुछ हटाते तो उसके अल्टरनेट में एक 0 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये अगले वाले टॉपिक में, इसका अगले पार्ट में देखेंगे। और कुछ टेक्निकल चीज़ है कि अगर 2 बार 9 आ जाए तो इसको कैसे डील किया जाएगा, ये सब हम अगली पार्ट में देखेंगे। अगला पार्ट का भी लिंक वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज हम कोई रूल के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आंसर 7, जो कि आंसर रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या एरर हुआ है, जो लोग नहीं समझे हैं एक एग्जाम्पल और औकात, इधर तो मैंने 2 9 साथ में लिखा, बाज़ औकात 3 9 भी एक साथ लिख देते। जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करें हो सकता है 3 9 7 आ जाए, तो हम मना नहीं कर सकते भाई 3 9 क्यों आ गए आप कैलकुलेटर में।
लेकिन जब कोई होल नंबर है और अगर उसका राउंड ऑफ करना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा सिचुएशन अलग होता है, रूल यही लगता है। कोई रूल नहीं है, वो तरीका है जो बच्चे गलती कर जाते हैं, पॉइंट वो डिजिट हटाते जाते हैं और कुछ लिखते नहीं उसके बदले। पर जब भी कोई डिजिट हटाते हैं तो उसके बदले आपने एक 0 लिखना पड़ेगा। इसके अंदर 1 ऐड किया तो 6 बना, 2 0 पहले से मौजूद था, 6 के बदले हटा तो 1 0 लगा। 80 लाख के आस-पास राउंड ऑफ बनेगा, यूँ नहीं लगा रहे। लेकिन जब पॉइंट से पहले कोई डिजिट हटाओगे तो हर डिजिट के बदले एक अदद 0 ऐड करना है।